वेलकम टू एलसीसी। पहले क्लास में हम डिस्कशन किए थे जर्नल के जो फंडामेंटल क्लासेस थे, वो पहले क्लास में हम ब्रिटिश अप्रोच पढ़े थे। फिर दूसरे क्लास में ब्रिटिश अप्रोच के कैसे भूलने का तरीका मैंने बताया। अभी मैं बताऊंगा क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच पढ़ाएंगे, इसलिए मॉडर्न अप्रोच अच्छे से अच्छे लोगों को भी मतलब कहीं से भी कहीं मतलब उनको थोड़ा बहुत याद नहीं रहता है। इसलिए जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो मॉडर्न अप्रोच का आप लोगों ने कहीं भी कभी भी नहीं सुने होंगे, इसलिए ध्यान से सुना हो और ध्यान से मतलब अटेंटिव सुनता रहिए। और जो मैं होमवर्क बताऊं क्लास 20-20 में आप करते रहिए। ओके, तो ध्यान से सुनिए मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच के 6 टर्म है। क्या है कि वो असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर। अच्छे से ये लिख लो थोड़ा। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। याद है? ठीक है। ये इनको मतलब याद रखने से पहले आप लोगों को सभी को 6 चीज़ क्या है मतलब पता होना चाहिए। पहले एसेट, व्हाट इज एसेट? द थिंग्स और रिसोर्सेस व्हिच जनरेट इनकम फॉर द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एसेट। मतलब जो चीज़ हम खरीद रहे हैं और बिजनेस को मतलब बहुत सारे प्रॉफिट होने के लिए उनको बोलते हैं हम एसेट्स। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या है? जो बिजनेस के करंट एक्सपेंसेस है मतलब करंट पीरियड के लिए जो खर्चा पानी हो रहा है उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस। लॉसेस, जो हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ मतलब रिटर्न नहीं आ रहा है, उनको बोलते हैं लॉसेस। लायबिलिटी, द आउटसाइडर्स क्लेम टुवर्ड्स द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? जो भी हम बाहर लोगों से धार उधार लेते हैं उनको बोलते हैं लायबिलिटी। इनकम क्या है? जो हम रिसीव करते हैं और हमारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, उनको बोलते हैं इनकम। कैपिटल क्या है? मनी और मनी श्योर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये 6 चीज़ मतलब समझ में आ गया है? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को भी वो पता ही नहीं होगा। अच्छा, तो हम याद रखेंगे कैसे? अच्छा ठीक है, एक वर्ड है, ओडिया में एक वर्ड है ऑइल। मतलब क्या है? ऑइल मतलब क्या है? यहाँ पर आ जाइए तो ऑइल मतलब क्या है? आ जाइए। तो ऑइल के मतलब ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंसेस, एल फॉर लॉसेस। तो क्या होगा? एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये तीनों अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट। याद आ गया है? ऑइल, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये तीनों इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब बताओ, एसेट इंक्रीज होगा, यस डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, यस डेबिट। लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट। लॉसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ऑब्वियसली की बात है। अच्छा ठीक है, तो अभी अच्छा जो लोग LIC भरते हैं, क्या हम लोग उनको धनी मानी समझते कि ही नहीं? तो LIC इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट की बात ही है। तो LIC के फुल फॉर्म क्या है? L फॉर लायबिलिटीज, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। आप लोग को यही मतलब ये बात, ये टेक्निक कहीं से भी नहीं सुनी होगी शायद। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे की मतलब ये मेरे टेक्निक है, तो इसलिए अच्छे से ये टेक्निक को अपना कर अच्छे से ये याद रखो। L for liability, I for income, C for capital.
ठीक है। तो LIC इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट की बात है, तो यहाँ पर क्रेडिट ही है, याद हो गया है। L फॉर लाइबिलिटीज, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। तो LIC इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अभी याद है ऑयल इंक्रीज है तो क्या होगा, ऑयल इंक्रीज होने से डेबिट होगा, LIC इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो याद है A फॉर एसेट, E फॉर एक्सपेंसेस, L फॉर लॉसेस, ये तीनों इंक्रीज होगा। जो भी इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट है, लॉसेस इंक्रीज होगा तो भी डेबिट है। ओके, क्लियर है, ठीक है। LIC इंक्रीज होगा, L फॉर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट है, इनकम बिजनेस का इंक्रीज होगा तो वही भी क्रेडिट है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो भी क्रेडिट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम इसको मतलब जर्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अच्छा, जर्नल में अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले क्लास में ही बताया था, एक्चुअली हर रोज़ मेरे क्लास रात को 9 बजे आ गया। ओके, इसलिए आप लोग हर रोज़ रात को 9 बजे मतलब ज़रूर सभी के वीडियो मतलब अच्छी तरीके से देखो। ओके, समझने के लिए रेगुलरली देखो, नहीं तो आज देखकर कल नहीं देखोगे तो नहीं होगा, ये कैसे होगा। और अकाउंटिंग इतना मतलब अच्छी चीज़ है, लोग उनको समझते ही नहीं है और ऐसे परेशान रहते हैं, सारा जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से हर वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्वेश्चन है, राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस with cash of rupees 10,000। राजेश एक बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 10,000 से। ओके, यहाँ पर पहले दो, अच्छा मैं पहले क्लास में बताया था कि क्या होगा, पहले क्या होगा, आपको 2 अकाउंट मतलब यहाँ पर ढूंढना है, फिर क्या होगा ना, 2 अकाउंट को क्लासीफाई करना होगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले 2 अकाउंट ढूंढना है। क्या क्या अकाउंट है, पहले कैश, और पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो और एक अकाउंट आएगा, उनको बोलते हैं कैपिटल। तो एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैश क्या है, कैश है हमारा संपत्ति। तो कैश मतलब हमारे पास रोकड़ा क्या है, तो रोकड़ा हमेशा क्या होगा, एसेट ही होगा, तो ये हो गया एसेट्स। अच्छा, कैपिटल, वो कैपिटल ही है। अच्छा, ठीक है, तो कैपिटल, अच्छा देखो, हम जब नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में पैसा दे रहे हैं तो हमारा कैपिटल क्या होगा। अच्छा, अभी देखो, मैं ध्यान से जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझो मैं जो बोल रहा हूँ। पहले 2 अकाउंट ढूंढना है, हमने ढूंढ लिया, फिर क्लासिफाई करना है, क्या एसेट अकाउंट और कैपिटल, कैपिटल ही है। ओके, अच्छा तो क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। एसेट हो गया, वो भी हो गया। अच्छा, थर्ड क्या होगा, अप्लाई प्रिंसिपल करेंगे, अप्लाई। अच्छा, जब हम बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर क्वेश्चन में अगर ट्रांजैक्शन में कैश है तो मतलब 90% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो गया है। ओके, कैसे, देखो पहले बिजनेस को कैश आ रहे हैं या जा रहे हैं, बिजनेस को कैश आ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा, वो डेबिट होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जर्नल का स्पेसिमेन मैंने बताया था कि कैसा होगा जर्नल का स्पेसिमेन। ये अगर एक पेज है तो ये दोनों हो गया डेबिट क्रेडिट, फिर होगा LF, फिर डेट पर्टिकुलर्स, LF मतलब लेजर फोलियो, ये होगा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ओके, अच्छा ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे। अच्छा, ध्यान से सुनो, राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, तो 2 अकाउंट है यहाँ पर, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट है एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है कैपिटल। ओके, ठीक है, तो हम देखेंगे कैश है एसेट। अगर बिजनेस को कोई कैश दे रहा है तो क्या होगा, हमारा कैश एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट। मैं पहले से ही बता दिया था, क्या है टेक्निक, जो बिजनेस को कैश आ रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगा क्या, एंट्री डेट में डाल दो, ये होगा सपोज 1/1/21, तो 1/1/21 के क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू
राजेश कैपिटल अकाउंट, राजेश कैपिटल अकाउंट कितना है 10,000, 10,000। यहाँ पर एक एंट्री के लास्ट में लिखेंगे इसे नरेशन, बीइंग राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो एंट्री रॉन्ग है, विदाउट नरेशन एंट्री नहीं होगा। क्लियर, खत्म। फिर अभी मैं दूसरा वाला और एक क्वेश्चन डालता हूं। दूसरा वाला क्या है, अच्छे से ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूं। वेजेस पेड ऑन कैश ऑफ रुपीज 300, वेजेस हम पे करें कितने रुपए का, 300 का। ध्यान से देखो, वेजेस पेड ऑन कैश, यहाँ पर दोनों अकाउंट बोलो क्या होगा, दो अकाउंट क्या क्या होगा वहाँ पर। अच्छा ठीक है, वेजेस और अच्छा वेरी गुड कैश, दो अकाउंट है, वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा वेजेस क्या है, अच्छा पहले अकाउंट ढूंढना है, ढूंढ लिए, फिर क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई क्या करेंगे, वेजेस एक्सपेंसेस होगा बिजनेस का, कैश एसेट है। अच्छा मैंने बोल दिया था पहले भी, कैश है तो 90% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व। ओके तो वेजेस जब हम पे करेंगे, कैश में पे करेंगे तो कैश क्या होगा, बिजनेस से आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट, तो ये होगा ऑब्वियसली डेबिट है। अच्छा अभी प्रिंसिपल अप्लाई करके देखेंगे तो होगा कि नहीं होगा। अच्छा क्या सही है, एसेट, जब हम वेजेस पेमेंट करेंगे तो हमारे एसेट बिजनेस के, हम क्या है, हम अकाउंटेंट है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस के मतलब देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे बिजनेस, जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस का जो एसेट है, करंट एसेट है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज क्या होगा, डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। देखो यहाँ पर क्रेडिट है ऑलरेडी। अच्छा तो वेजेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, जब हम एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, एक्सपेंसेस डेबिट, देखो ये डेबिट है, तो एंट्री लिखने। देखो कितना इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से ये सुनिए और रिवाइज करिए। ओके तो ये होगा शायद 2121, तो क्या होगा 2121, तो एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड ऑन कैश। ओके एंट्री हो गया, कितना है 300, डेबिट सीधा के 300, कैश के सीधे से ही। ओके हो गया है। अभी हम एक एडवांस स्टेप जाएंगे। ओके हम परचेज के प्रोसेस देखेंगे कि परचेज का एंट्री कैसे हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा गुड्स purchased on cash of rupees 10,000, goods purchased on cash of rupees 10,000। अच्छा यहाँ पर दो अकाउंट ढूंढो, पहले क्या होगा, क्या क्या, गुड्स नहीं, गुड्स नहीं होगा, ऑन होगा। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है। अच्छा तो क्या होगा, ऑफ होगा। अच्छा ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एक होगा परचेज, दूसरा होगा कैश। अच्छा यहाँ पर परचेज क्या है, सिर्फ एक एक्सपेंसेस है, कैश क्या है, एसेट्स है। अच्छा मैं जो बोला था पहले याद करो, कैश है यहाँ पर, कैश बिजनेस से जा रहे हैं या बिजनेस से आ रहे हैं। अच्छा जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जेब से पैसा जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, परचेजेस, तो एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एनी डाउट, ठीक है एंट्री लिख लो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लेट होगा, आप लोग इस तरह लिख लो। ओके तो एंट्री क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। क्लियर है, ठीक है। हम और एक एडवांस स्टेप जाएंगे। अच्छा गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम राजीव। ओके आपने एक दुकान को
दुकान के पास गए और यहाँ पर कुछ चीज़ खरीदे, पैसा देकर लाए हैं सब चीज़, तो क्या वो दुकानदार आपको पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, कौन सा कॉलोनी में रहते हैं? तो ऐसे थोड़े ना गुफ्तगू करेंगे, मतलब कुछ नहीं होगा ना। मतलब वो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राजीव। राजीव से तो मतलब खरीदे तो क्या होगा, पैसा देकर खरीदे हैं, तो क्या होगा, उसका नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, सिंपली परचेज और कैश। तो एंट्री क्या होगा, सेम, हम चीज खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो दो अकाउंट है, परचेज और कैश। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि परचेजेस एक्सपेंसेस है और कैश हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, कैश जा रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा, वो डेबिट। सिंपली सेम एंट्री है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एनी डाउट? थैंक यू। और एक एडवांस स्टेप है, आप लोग अच्छे से मतलब ध्यान से सुनो, मतलब बहुत अच्छा लगेगा और मजे भी आएगा। ओके, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश के मतलब ऐसे ना होकर मतलब ऐसे होगा, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता। नोबिता मतलब यही है, हाँ? ये डोरेमोन के नोबिता नहीं है, हाँ? ये यहाँ पर के नोबिता है। तो गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता। जब नोबिता के पास तुम जाओगे कुछ खरीदने के लिए, तो क्या होगा, और पैसे नहीं दिए तो नोबिता क्या होगा, नाम, एड्रेस, सारे के सारे मोबाइल नंबर के सारे मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड के साथ आएगा। तो क्या होगा, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता। यहाँ पर दो अकाउंट क्या होगा, यस बताओ, अच्छा वेरी गुड, परचेज और नोबिता, वेरी गुड। तो परचेज क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, वो तो सब जानते हैं, एक्सपेंसेस है। नोबिता क्या होगा, अच्छा ध्यान से सुनो, मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से बताया था। अच्छा मैं मतलब कुछ लोग हैं वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी याद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, कल के मतलब 9 बजे क्लास में मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सारे के सारे लाऊंगा। ओके, यहाँ पर सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म है, आप लोगों के सारे रिवाइज हो जाएगा। ओके, इसलिए मतलब हर रोज 9 बजे वीडियो देखना ही है, क्योंकि हर रोज नया नया वीडियो आएगा और आप लोगों को बहुत सारे मतलब सीखने का चीज़ है। ओके, तो अच्छे से मतलब सुनिए, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता। तो नोबिता क्या होगा, अच्छा अकाउंटिंग टर्म अभी मैं ये मतलब ये सेंटेंस में बोल देता हूँ, फिर कल मैं सारे के सारे डिटेल्स वीडियो लगाऊंगा। ओके, नोबिता मतलब क्या होगा, वो होता है डेप्टर और क्रेडिटर। ओके, डेप्टर मतलब क्या है, डेप्टर मतलब क्या है, द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेप्टर। जो लोगों को हम चीज़ बेचते हैं, मतलब ऐसे ही वो लोग पैसा नहीं देते हैं और चीज़ ऐसे ले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या हम, डेप्टर। क्रेडिटर क्या बोलते हैं, हम मतलब कहीं से कुछ चीज़ खरीदते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं देते, तो वो लोग हमारे हो गए क्रेडिटर। अच्छा तो देखो यहाँ पर नोबिता से हम खरीदे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे, तो क्या होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर होगा तो क्या होगा, वो लाइबिलिटी होगा। ओके, तो ये नोबिता हमारे क्रेडिटर मतलब क्या होगा, लाइबिलिटी। देखो ध्यान से, 6 कलम है ना, 6 चीजें, वो 6 चीज के अंदर सारे के सारे क्लासिफिकेशन आ जाएगा। ओके, एसेट हो या एक्सपेंसेस हो या लॉसेस हो, फिर लाइबिलिटी हो या इनकम हो या क्रेडिट हो। यहाँ पर नोबिता क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। देखो कुछ चीज हम परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यस वेरी गुड, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नोबिता अकाउंट, ऐसे लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नोबिता अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता। ओके, अगर कैश मतलब क्वेश्चन में है ही नहीं, तो अगर एक नाम मतलब बताया गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, कैश के मतलब वो हम मतलब एजम्पशन करेंगे तो वो एंट्री क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मतलब नाम जरूरी है, 100%। क्लियर है, ठीक है। और एक हम सिचुएशन लेंगे, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम नोबिता ऑन क्रेडिट। यहां पर मैं लिख लेता हूं, ऑन क्रेडिट। नोबिता से मतलब हम खरीद रहे हैं, वो भी बकेया,
तो कैसा होगा? ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कोई मतलब समझने का कोई चीज है ही नहीं है। तो क्या होगा, दो अकाउंट है, एक परचेज है, दूसरा नोबिता ही है, सेम एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नोबिता अकाउंट है। अभी मैं एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स परचेज के बाद बगल पे ये मैं लिख लेता हूं, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹10,000, नाम हम कुछ है ही नहीं। ओके ठीक है, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000, यहां पर क्या होगा, दो अकाउंट ढूंढो सब लोग, क्या होगा, एक होगा फर्नीचर, दूसरा क्या होगा परचेज, अच्छा तीसरा कैश, तो तीनों अकाउंट होगा। तो क्या होगा, अगर ट्रांजैक्शन में क्या हम खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, अगर स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक चीज बताया गया है तो क्या होगा, हम परचेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर कैसे खरीद रहे हैं, फर्नीचर कैसे खरीद रहे हैं, फर्नीचर कैश में खरीद रहे हैं, तो यहां पर होगा कैश। तो फर्नीचर कैश, देखो फर्नीचर है एसेट, कैश भी है एसेट, डबल एसेट है, तो क्या ऐसा होगा, बोलो। देखो फर्नीचर हम ले रहे हैं बिजनेस से, मतलब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यस अब यस फर्नीचर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा ऑब्वियसली। अच्छा हम कैश दे रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर एसेट क्या होगा, कम हो रहा है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप अच्छे से मतलब कंसेंट्रेटिव से बात सुनो। फर्नीचर एसेट है, ऐसे फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है। अच्छा मैं जो पहले वाला टेक्निक से ही अपनाया था वही बात भी आप लोग अपना सकते हैं। कैश हम बिजनेस से दे रहे हैं या ले रहे हैं, हम यहाँ पर कैश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट है ये, तो डेबिट क्या होगा, ऐसे एंट्री लिखोगे, ऐसे एंट्री लिखोगे, मैं बार बार हर एंट्री नहीं लिख रहा हूँ। ओके आप इसलिए ये लिख लो, क्या होगा ना, एंट्री डेट, यहाँ पर डेट लिख लोगे, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ये कुछ छोड़कर टू कैश अकाउंट 10,000 नरेशन बीइंग परचेज फर्नीचर और कैश। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अभी मैं मतलब और एक एडवांस स्टेप जा रहा हूं, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम रचना से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ऑन कैश है नहीं है, तो क्या होगा, क्रेडिट, यस वेरी गुड। अच्छा तो क्या होगा, अभी नाम आएगा, यस हम जहां से मतलब कुछ खरीद रहे हैं तो यह क्या होगा, क्रेडिटर, यस क्रेडिटर होगा तो क्या होगा, क्रेडिटर होगा तो लायबिलिटी होगा। हम कुछ चीज मतलब उधार से खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट ही है, लायबिलिटी। मतलब याद करो वो ऑयल एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एलआईसी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, ये तीनों इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एलआईसी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, वेरी गुड। तो यहां पर फर्नीचर एसेट है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आई लगे क्या होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट। अच्छा ये हो गया डेबिट, देखते हैं ये क्रेडिट हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा रचना क्रेडिटर है, हम जब मतलब उधार से चीज खरीद रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एलआईसी, याद करो एलआईसी, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, वेरी गुड, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट ऑब्वियसली है। मतलब ऐसे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रचना अकाउंट, एनी डाउट, वेरी गुड, थैंक यू। और अच्छा जो परचेज है सेल्स के आप लोग मतलब ऐसे ही कर लोगे, ओके ठीक है। तो अच्छा मैं मतलब यहां पर एक स्ट्रेटेजी दे देता हूं जो परचेज के जैसा है, सेल्स का सिंपली उल्टा ही है। ओके तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लिख लो, ये HW करना ही है, क्लास वर्क है वो, ओके मतलब काल मैं ये देखूंगा, ओके ठीक है, लिख लो। प्रज्ञा
Pragyansmita started a new business with cash of rupees 10 lakhs. Number 2, she paid salary of rupees 7,000. Purchased a machinery from Shruti of rupees 10,000. Cash sales to Arpita of rupees 9,000. Motor car purchased from Nehuprit on credit of rupees. Motor car purchased from Nehuprit on credit of rupees 1 लाख. ठीक है. फिर goods purchased of rupees 20,000, out of which 50% paid now. Last है cash received from Dinesh of rupees 5,000. K means 1000 है. यहाँ ओके, कन्फ्यूज मत होना. ठीक है, क्वेश्चन जल्दी लिख लो. ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मतलब अच्छे से करो. मैं एक्चुअली कल जब क्लास में आऊँगा तो इसका आंसर मैं मतलब पहले वो डिटेक्ट कराऊँगा. फिर एक्चुअली आप लोगों को जो जो चीज़ चाहिए वो हमें कमेंट के बारे में बताइए. मैं मतलब ऐसे ऐसे मतलब अच्छे वीडियो लाऊंगा. ओके, आप लोगों को जो जो चाहिए वो कमेंट करिए आप. और आप लोग लाइक करिए, थोड़ा वीडियो देखने के बाद लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और आप लोगों के जो दोस्त हैं उन लोगों को बोलिए वो भी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ सीखना है आप सभी को. तो उनको भी बोलिए वो सब्सक्राइब भी करिए. अच्छा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए जो जो आपको चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक हम वहाँ से लेंगे. हम अभी मतलब करेंटली जर्नल कर रहे हैं. अगर रेशियो भी प्रॉब्लम करेंगे, फिर शेयर कैपिटल के प्रॉब्लम करेंगे. इसलिए आप लोगों को जो जो चाहिए आप लोग कमेंट के जरिए बताइए. तो मैं कमेंट एक कमेंट में पढ़ रहा हूँ और सभी को रिप्लाई भी कर रहा हूँ. मतलब जो जो चीज़ आपको चाहिए हम ज़रूर इसके अंदर के वीडियो करेंगे. ओके, थैंक यू. वो सारे के सारे लिख लो. ओके, फिर हम मिलेंगे अगले मतलब एवरीडे 9 बजे. ओके, ठीक है, थैंक यू.